जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है, श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा चल रही है, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने व्याख्यान यहाँ पर रखेंगे। आप जुड़े, शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए चर्चा चलती है। पिछली जो हमारी चर्चा चली थी, थोड़ी इस पर दृष्टि डालते हैं। पिछली चर्चा में पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है, उसकी चर्चा चल रही थी और उसी की चर्चा में हमने जो 23वां श्लोक था चौथे अध्याय का, ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय, उसमें बताया गया कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः याज्ञा या चरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते, अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो भगवान ने यहां पर एक चीज रखा, प्रस्तुत किया, यज्ञा या चरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते, अर्थात यज्ञ के द्वारा उनके जितने भी कर्म हैं वो क्या होते हैं, वो विलीन हो जाते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि कौन सा यज्ञ। अब यह एक श्लोक सुनाकर, एक ही श्लोक सुनाकर कोई यह कह सकता है कि यज्ञ करने से आपके सारे कर्म जो है वो विलीन हो जाएंगे, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, यह कोई भी उपदेश दे सकता है आपको। फिर गीता का प्रमाण दे देगा तो आपको लगेगा कि अब तो हमें सारे जिंदगी यज्ञ करना चाहिए। लेकिन यज्ञ करें, बहुत अच्छी बात है कि आप यज्ञ करें। इसीलिए भगवान आगे के श्लोकों में बता रहे हैं कि यज्ञ कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। और फिर उसमें आगे बढ़कर द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, उनका क्या महत्व है, और ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तो क्यों श्रेष्ठ है, ये सारी चर्चा आगे आती है। तो आइए एक एक श्लोक के माध्यम से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भगवान ने यहाँ यह कह तो दिया कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो यज्ञ संपादन के लिए ही कर्म करते हैं, अर्थात उनके द्वारा कर्म योग में जो महत्वपूर्ण कर्म है वो यज्ञ है। तो अब यहाँ पर द्रव्य यज्ञ होता है और भी कई यज्ञ होते हैं, उनकी चर्चा आगे हो रही है। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अब यहाँ पर ये टीका तो यहाँ कर दी गई इस प्रकार से कि जिस यज्ञ में अर्पण अथवा अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है, अर्थात जब एक योगी जब ब्रह्म करता है, जब एक ज्ञानी व्यक्ति, जब एक ब्रह्म ज्ञानी जब यज्ञ करता है, तो वो क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए ब्रह्म का कॉन्सेप्ट, जब भी आप ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं या ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, तो वास्तव में ब्रह्म किस अवस्था या किस तत्व को कहा गया है, किस तत्व किस रूप में उसे परिभाषित किया गया है, उसको भी जानना चाहिए, तभी जाकर आपको अर्थ समझ में आएगा। तो जब एक ब्रह्म ज्ञानी यज्ञ करता है तो ब्रह्म सर्वव्यापी तत्व है, और ब्रह्म जब सर्वव्यापी तत्व है तो वह उस अग्नि को भी ब्रह्म समझता है। जो हवन दिया जा रहा है, हवन की अग्नि में जो द्रव्य दिए जा रहे हैं, वह द्रव्य भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापी है। ठीक, वह द्रव्य भी ब्रह्म है। फिर जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है वो मंत्र भी ब्रह्म है। जो कर्ता है, जो हवन करने वाला है, जो यज्ञ करने वाला है, वो कर्ता भी ब्रह्म है। और इन सब को करने से जिस फल की प्राप्ति होने वाली है वह फल भी ब्रह्म है, ऐसा वो समझता है एक ज्ञानी पुरुष। एक ज्ञानी पुरुष
ऐसा ही समझता है और ऐसी भावना अर्थात ब्रह्मत्व की भावना, समत्व की भावना, ऐसी भावना रखते हुए वो यज्ञ करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि उसको उस यज्ञ के कर्म फल में आसक्ति नहीं होती, सीधी सी बात है, क्योंकि वो ज्ञानी है, इसलिए उसे उसके कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं बनती है, उसे आसक्ति नहीं होती है। आगे क्या कह रहे हैं 25वें श्लोक के, देवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यवति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब ये बहुत गहरी बात यहाँ पर कह दी गई है, इसको समझना है थोड़ा सा, कि दूसरे जो योगी जन हैं, जो कर्म योगी हैं, उनके लिए कहा जा रहा है देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं, विधि पूर्वक, जो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, उनका भाग देने हेतु, ताकि उनका भाग हमने जो अपने कर्म से, अपने मेहनत से जो कमाया है, उसका कुछ भाग हमने यज्ञ के माध्यम से देवताओं को अर्पित किया। यह द्रव्य यज्ञ है, जो द्रव्य हमने कमाया है। द्रव्य मतलब धन, वास्तव में जो द्रव्य आपने अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अर्जित किया है, उसमें से कुछ भाग आपने, ये एक कर्म योग है, इसको कर्म योग की संज्ञा में लिया गया है, तो अर्पित किया, वो देवताओं को प्राप्त हुआ। यह जो यज्ञ किया गया, यह एक द्रव्य यज्ञ है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया है। अन्य योगी जन, जो अन्य योगी हैं, अब यहां पर अन्य योगी जन जो योग में बहुत आगे निकल चुके हैं, वो क्या करते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। आत्म रूप यज्ञ की चर्चा यहां पर हो रही है, और वो अभेद दर्शन रूप, अभेद दर्शन जिसका कोई भेद नहीं है, ठीक, अर्थात जिसके भेद को भेदा भी नहीं जा सकता है, अभेद दर्शन रूप वो ब्रह्म रूप में, वह जो है आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यह किस अवस्था की बात की जा रही है, बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी अवस्था की चर्चा हम भगवान कर रहे हैं। यह किस अवस्था में जाकर यह घटना घटता है, जब घटती है यह घटना, तब घटती है जब योगी एक ही भाव अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यह एक ही भाव अवस्था ही ध्यान की सिद्धावस्था है। अब ध्यान क्या है, तो पतंजलि योग सूत्र, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा के बाद जो ध्यान की अवस्था आती है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे जो पतंजलि योग सूत्र के जो सीरीज हैं, प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, आप उनको देख सकते हैं। ध्यान किसे कहा गया, ध्यान कौन सी अवस्था है, उस अवस्था में जहां पर सारी भावनाओं की आहुति हो जाती है, सारे वृत्तियों की आहुति हो जाती है। महर्षि पतंजलि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, सबकी तब जो है वो अभेद सामने होता है, तब अभेद दर्शन होता है। जब सारे वृत्तियों का निरोध होगा तभी तो अभेद दर्शन होगा, नहीं तो वृत्तियों में तो भेद होता ही है और वो बना रहेगा भेद। तो यह अभेद दर्शन यज्ञ के द्वारा, अभेद, अब इसमें बहुत सारे, क्योंकि दर्शन शब्द का दुरुपयोग होता है, कई लोग कई तरह की बातें इसमें कर देते हैं। आजकल कुछ लोग जो है कुछ कुछ देख लेते हैं और उसको भी मान लेते हैं कि तत्व दर्शन हो गया, तो बहुत बड़े भ्रम में हो। पढ़ोगे ना सही से शास्त्र तो समझ में आएगा कि तत्व दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। इसलिए आवश्यक है शास्त्रों का गंभीर अध्ययन। अब मात्र गीता ही नहीं, गीता शास्त्र सम्मत एक ग्रंथ है। जब भी शास्त्र कहता हूं तो वैदिक की जो मूल विचारधारा है वह 6 रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है महापुरुषों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा। उसे क्या कहते हैं, सांख्य, वेदांत, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, इन 6 रूप में इसको रखा गया है। तो मुख्य रूप से गीता के अंदर जो चर्चा चलती है किस किस की, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा, इन 4 विषयों की, न्याय का भी इसमें पुट आ जाता है। इन 4 विषयों की चर्चा मुख्य रूप से चलती है गीता के अंदर। सांख्य की चर्चा वो तो आप देख ही रहे हैं, बार बार पर सांख्य योग शब्द आ जाता है।
फिर वेदांत की चर्चा, फिर योग और मीमांसा, इनकी आपको गीता में मिल जाएगा। ये चारों दर्शन जो है तो अब यहाँ पर अभेद दर्शन का बात कहा जा रहा है, जिसका कोई भेद नहीं हो सकता है। तो वह अभेद दर्शन यज्ञ के द्वारा आत्मरूप यज्ञ का हवन होता है, अर्थात आत्मरूप यज्ञ का उस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उस अवस्था में हम अपने संपूर्ण हमारा जो संपूर्ण चित्त है, एक तरह से हमारा चित्त ही यहाँ पर आत्मरूप मान लीजिए चित्त को ही, तो संपूर्ण चित्त का ही लय शुरू हो जाता है। हम अपने चित्त को ही आहुति के रूप में डाल देते हैं उस योग में, उस ध्यान की तीव्र अवस्था में, तो उसे आत्मरूप, यहाँ अभेद दर्शन यज्ञ के द्वारा आत्मरूप यज्ञ का हवन करते हैं। अब आइए, ये जो श्लोक है थोड़े से योग सूत्र से संबंध रखते हैं पतंजलि के, तो वो स्पष्ट होता जाएगा। अगर आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है, सुना है, नहीं सुना है, तो हमारे चैनल पर चारों पाद हैं, पतंजलि के 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, इन चारों की प्लेलिस्ट है, चारों में लेक्चर्स हैं, इनसे संबंधित आप जाकर उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब आइए 26वां सूत्र में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, अर्थात अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को, ध्यान से सुनिएगा, अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्य संयमाग्निषु जुह्वति, संयमाग्निषु जुह्वति, अर्थात संयम रूपी अग्नि में, इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि सम्मत विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात जो शब्द आदि, अब शब्द क्या है, जो शब्द आदि रूप विषय कहने का मतलब यहाँ पर बात हो रही है तन्मात्राओं की। तन्मात्राएं जो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, इन पंच तन्मात्राओं का हवन किसमें होगा? इंद्रियों में होगा। अर्थात जब हम इंद्रियों के द्वारा इनको ग्रहण करते हुए भी हम जब इनके प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं होते तो इनका हवन होता है, अर्थात हम सम रहते हैं तो संयम होता है। इन तन्मात्राओं का संयम, शब्द आदि तन्मात्राओं का संयम होता है इंद्रियों में, और इंद्रियों का फिर संयम होता है संयम रूपी अग्नि में। जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी आहुति पड़ती है, कैसे? संयम के द्वारा। अब संयम क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, त्रयमेकेव संयम, अर्थात इन तीनों को एक रूप में संयम कहा जाता है। पतंजलि के योग सूत्र में इसका वर्णन मिलता है विभूति पाद के अंदर। संयम से सिद्धि आती है, इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण जब हो जाएगा संयम के द्वारा, तो एक सिद्धि, एक शक्ति का विकास योगी के अंदर हो जाता है कि वो अपनी इच्छा मात्र से इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है। तो संयम से सिद्धि आती है। तो ये यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। अगर इसको समझना है, इस श्लोक को, कि किस प्रकार से श्रोत्रादीनी इंद्रियाण्य संयमाग्निषु जुह्वति, यह जो बात जो कही जा रही है पतंजलि योग सूत्र जो कि सांख्य आधारित है, उसको समझने से ये बात समझ में आ जाएगी। आगे क्या कहते हैं भगवान 27वें श्लोक में, सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कौन सी अग्नि? आत्म संयम योग रूप अग्नि। अब अग्नि जो प्रकट हो जाती है, जो लाइटा होती है ना, अब यहाँ पर कुछ कूप मंडूक है, कुएं के मेंढक है, वो जैसे ही पढ़ेंगे अग्नि लिखा हुआ है, हाँ अग्नि प्रकट हो जाती है घट के भीतर, और फिर वो कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, बाकी शब्दों को छोड़ देंगे, क्या अर्थ कह रहा, हाँ यहाँ अग्नि की बात की जा रही है, बस उतना ही पकड़ेंगे। कुछ ऐसे संस्थावादी लोग हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अग्नि, यहाँ पर आत्म संयम रूपी योग अग्नि की बात की जा रही है। दूसरे योगी जन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। आत्म संयम, यहाँ पर भी संयम है, तो योग के अंदर इसका प्रयास करते हुए, ध्यान करते हुए, यम नियम आसन
प्राणायाम का जो अभ्यास है, जब हम ये करते हैं तो हम उस आत्म संयम मतलब अपने स्वयं को संयमित करना, संयम हम करते हैं। एक सामूहिक रूप से इस बात को यहाँ पर रखी जा रही है। अब जो है द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास स्थापरे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश यतिह संशित व्रता, अर्थात कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। कई महात्मा लोग द्रव्य संबंधी अर्थात द्रव्य यज्ञ, जो नियम से जो यज्ञ के जो मंत्र उच्चारण के साथ द्रव्यों का यज्ञ होता है, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। तपस्या रूप मतलब अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं कामनाओं की आहुति देकर वो तप में बैठ जाते हैं, कठोर अपने शरीर को, अपने मन को तपाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले। योग रूप मतलब जो योग शास्त्र में जो बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान रूपी जो क्रियाओं का जो अभ्यास है, इसको करने वाले हैं, इससे वो आगे बढ़ते हैं, तो वो योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब यहाँ पर अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से, जो अहिंसा का पालन कर रहे हैं, सत्य व्रत का पालन कर रहे हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो वो भी अपने आप को संयमित कर रहे हैं, वो भी अपनी कई इच्छाओं को, कई कामनाओं की आहुतियां दे रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। भगवान के कहने का तात्पर्य यह है। और उसमें भी कुछ लोग स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले। देखो यहाँ पर अब एक शब्द आ रहा है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, ये शब्द यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले, अर्थात ज्ञान यज्ञ। एक है ज्ञान यज्ञ, एक भगवान ज्ञान यज्ञ की चर्चा करते हैं, और दूसरा यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ मतलब जैसे कि आप अभी इस समय अगर इस श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण कर रहे हैं, उसकी व्याख्या श्रवण कर रहे हैं, तो यह स्वाध्याय रूप ज्ञान है। अर्थात शास्त्रों के अंदर अनुसंधान करना, शास्त्रों के माध्यम से थ्योरेटिकली चीजों को जानने और समझने का प्रयास करना, यह जो है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ नहीं है, क्या है? स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, जिसको स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च कहा गया है। स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतय, ऐसे इसे श्लोक के अंदर कहा गया, ये स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। अब आगे आते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानः तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियताहारा प्राणाम प्राणेषु जुह्वति, सर्वपेयते यज्ञविदे यज्ञक्ष पीत कलमशाः। अर्थात दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। प्राण वायु क्या है? हम जो श्वास लेते हैं और फिर जो छोड़ते हैं, जिससे हमारी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, जिसके कारण से ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, वो प्राणवायु है, जिससे हम अनुभव करते हैं चीजों को, वो प्राणवायु के कारण होता है। जो योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं। अपान वायु क्या है? जिससे ऊपर से जो हम लेते हैं छोड़ते हैं, और अपान वायु नीचे की, अपान वायु की गति नीचे की ओर, जिससे कि हम मल त्याग करते हैं। हम अपान वायु बहुत वो होता है, कारगर और शक्तिशाली वायु है। मल त्याग करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। बाकी जितने भी एक्सक्रीशन की जो क्रियाएं हैं, जो प्रजनन और उत्सर्जन इंद्रियों के द्वारा होती है, तो वो सारी चीज, जैसे कि एक गर्भवती स्त्री जब संतान की उत्पत्ति करती है, तो उसमें भी अपान वायु का रोल होता है, काफी बड़ा रोल होता है। तो इस प्रकार से अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना, ये कैसे संभव होता है? ये एक विशेष क्रिया के द्वारा होता है। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। कुछ लोग प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। ये यज्ञ चल रहा है। अगर आप प्राणायाम की क्रियाओं को यहाँ पर, जैसे कि होता क्या है, अगर कई क्रियाएं हैं प्राणायाम की, कपालभाति आदि, और त्रिबंध लगाने की जो क्रिया है, नाड़ी शोधन क्रियाएं और त्रिबंध लगाने की जो क्रिया है, त्रिबंध के द्वारा प्राणायाम करते हुए, नाड़ी शोधन और कपालभाति की क्रिया करते हुए जब आप त्रिबंध लगाते हैं,
तो उस समय क्या होता है, यह यज्ञ हम प्राण अपान सबको रोक देते हैं वहां पर। ठीक है, पहले जब हम यहाँ पर बंद लगाते हैं प्राणायाम करते हुए, भस्त्रिका आदि क्रियाओं को करते हुए, तो फिर वहां पर प्राण की अपान में प्राण की आहुति होती है। कैसे? यह एक बहुत ही वो क्रिया है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से इन क्रियाओं का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जो मेंबरशिप है, जुपिटर मेंबरशिप और सन मेंबरशिप, उसको ज्वाइन करें। उनमें इन क्रियाओं को हमने विशेष रूप से बताया गया है। होता क्या है कि जब हम मूल बंद लगाते हैं, थोड़ा सा अगर आपने योगा अभ्यास करते हो आप, तो मूल बंद की क्रिया जब हम करते हैं और फिर मूल बंद की क्रिया करके मूल बंद लगाकर श्वासों को लेना छोड़ना नासिका से, यह क्या हुआ, आपने प्राण वायु में अपान वायु की आहुति कर दी। ठीक है, और जब हम सिर्फ जलंधर बंद, काफी प्राणायाम करके जलंधर बंद तो करते हैं, जो कि उज्जयी प्राणायाम के अंदर किया जाता है, तो उसमें अपान वायु चालू रहता है, लेकिन हम इधर से श्वासों को लेना बंद कर देते हैं, तो उस कंडीशन में अपान में प्राण की आहुति जाती है। लेकिन सबको बंद कर देना, भगवान कृष्ण उसकी भी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। अपान वायु को हवन करते हुए तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। अपान और प्राण की गति अर्थात त्रिबंध लगा देना। ठीक, तीनों बंधों को जो है नाभि बंद, मूल बंद, नाभि बंद और जो है ये गले में हमारा जो चक्र है विशुद्धि अनाहत चक्र होता है यहाँ पर, तो विशुद्धि बंद जो होता है, उड्डयन बंद, इसको जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद कहा जाता है। तो इन तीनों बंदों को लगाकर, इन तीनों बंदों की क्रियाओं को एक साथ करने से, कपालभाति करते हुए, तो उसमें भी जब हम तीनों, तो प्राणों में प्राणों का ही हवन होता है इसका अभ्यास करने से। तो इन सब प्राणायाम की क्रियाओं का अर्थात योग शास्त्र, पतंजलि का जो योग शास्त्र है उससे संबंधित सूत्रों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को समझाने के लिए। तो करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो ये यज्ञों को जानने वाले हैं किस प्रकार से, ये इस अपने अपने कई प्रकार के यज्ञ हैं जो योगी किया करते हैं, कहने का तात्पर्य है। अब 31वें सूत्र में, श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञ सश्चामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सप्तम। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अर्थात इस यज्ञ को, जो योग रूपी यज्ञ है, जो ज्ञान, जो प्राणायाम रूपी जो यज्ञ है, इन सभी यज्ञों को करने वाले जो महात्मा जन है, जो कर्म योगी हैं, ये सारे कर्म योगी कैटेगरी में है, अभी ज्ञान योग की चर्चा आगे है, ये सभी जो हैं वो अमृत को प्राप्त करते हैं, अमृतत्व को प्राप्त, अमृत मतलब अमृतत्व को प्राप्त कर जाते हैं, और उन्हें पर ब्रह्म का साक्षात्कार जब होता है तब जाकर वो ज्ञान योगी होते हैं। वास्तविक ज्ञान का अनुभव तब होता है। तो जब वो ऐसी अवस्था, तुरीय अवस्था जिसे कहा गया है उपनिषदों के अंदर, वैसी अवस्था में जाकर स्थित हो जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही वास्तव में ज्ञान योगी हो सकता है। तो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लेते हैं, वो पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, ऐसी बात यहाँ पर है। अगले सूत्र में, 32वें सूत्र में, श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अर्थात क्या कहे गए हैं वाणी में, इस तरह, इस प्रकार और भी कई प्रकार। तो मैंने इसलिए हमारे इस जो वीडियो है, इसका जो थंबनेल है, उसमें इसका टाइटल ये लिखा हुआ है,
यज्ञों के प्रकार, भगवान कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं वो बता रहे हैं, और उन सब को करने से तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और तू जो है अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, अगर तू इन सभी यज्ञों को पूर्ण करता है तो। ठीक, तो ये यज्ञ के प्रकार भगवान ने बताए। अब आगे की जो चर्चा है वो ज्ञान यज्ञ की चर्चा है। यह जो चर्चाएं, जितने भी यज्ञ हैं, ये सब के सब कर्म योग की श्रेणी में ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने पहले एक बात आपको कही थी कि कर्म योग और ज्ञान योग में झगड़ा मत लगाइए कि कर्म योग ज्यादा सही है या ज्ञान योग। नहीं, आगे स्पष्ट होने वाला, अगले व्याख्यान में स्पष्ट हो जाएगा, आगे जिन श्लोकों पे हम चर्चा करने वाले हैं। कर्म योग से ही ज्ञान योग की उपलब्धि होती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म योग पहले जरूरी है। ज्ञान योग तो हो ही नहीं सकता ना, बिना कर्म योग के ज्ञान योग की उपलब्धि ही नहीं हो सकती। यह रहस्य समझ लीजिए, इस रहस्य को धारण कर लीजिए अपने हृदय में, तब जाकर सारी बात समझ में आएगी। फिर यह प्रश्न ही नहीं बनता कि ज्ञान योगी बनना चाहिए कि कर्म योगी बनना चाहिए। गीता में पहले कर्म योगी बनने की ही प्रेरणा इसलिए दी गई है क्योंकि बिना कर्म योग के ज्ञान योग हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहां विराम देता हूं इस स्थान पर। आगे के श्लोक 33वें श्लोक से आखिरी श्लोक तक, जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है 42वां श्लोक तक चर्चा अगले व्याख्यान में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।